करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है और आप सब लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे अच्छे प्रिय कथावाचक आदरणीय कृष्णकांत शास्त्री जी निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के परम विद्वान अध्येता हैं, वक्ता हैं। उनके श्री मुख से जिस तरह की वाणी प्रस्फुटित होती है निश्चित रूप से कथा प्रसंगों को सांप्रतिकता के साथ में जोड़ करके संबद्ध करके हम लोगों को जिस तरह से हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, निश्चित रूप से वह बहुत बहुत स्तुत्य बन जाता है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार आचार्य प्रवर के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करे। हमारी तो मातृभूमि है, ये सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके चरणों में बैठ करके मैंने लिखना पढ़ना सीखा, चलना सीखा। इनकी उंगलियों को थाम करके माताएं बैठी हैं, सबके श्री चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से आचार्य कृष्ण कुमार द्विवेदी जी जो शाम को राम कथा का प्रवचन करते हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत सुंदर कथा होती होगी। मैंने उनको अभी नहीं सुना है, लेकिन राम कथा तो राम कथा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। राम कथा सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। इस तरह से हम सबका कल्याण करने वाली जो कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत की कथा हो और चाहे श्री राम कथा हो, निश्चित रूप से हम लोगों को पावन करती हैं, हम लोगों को पुण्य की ओर अग्रसर करती हैं। और ये पिंडार्थों की धरती इस तरह की है, मैंने बचपन से देखा है। यहाँ का कथा प्रसंग कभी टूटने नहीं पाता है। कोई कथा नहीं हो रहा जो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। मैं इन संस्कारों को लेकर के वहां तक गया हूं और आज आपके बीच में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। कविता निश्चित रूप से हम सबका मार्ग प्रशस्त करती है और एक लंबे समय से आप कविता यहाँ सुन रहे श्रीमद् भागवत के रूप में। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। आचार्यवर श्रीमद् भागवत एक दीर्घ कविता है। जब संसार की कठिन से कठिन विषय हताश हो जाते हैं, गणित विज्ञान जैसे विषय जहां हार मान लेते हैं, वहां कविता का प्रस्फुरण होता है। कुरुक्षेत्र में के मैदान में खड़े हुए अर्जुन जब देखते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के जब रह जाते हैं, तो उस समय गीता का उद्घोष होता है। वो भी एक दीर्घ कविता है। निश्चित रूप से कविता हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। कविता का आग्रह आचार्य प्रवर जी ने किया है। कल मुझे ज्ञात हुआ कि डॉक्टर अजय शुक्ल अंजाम जी का भी यहाँ आगमन हुआ था। निश्चित रूप से बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे अग्रज हैं। उनके विषय में उनकी भी कविताएं आपने निश्चित रूप से सुनी होंगी। बहुत अच्छे कवि हैं वो। कई टीवी चैनल्स पर उनके कार्यक्रम रहते हैं। आज मेरा अनुज गोपाल पांडे आया, पूरे देश में उसको बहुत श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ में सुना जाता है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इनके कार्यक्रम सुनने को हम लोगों को मिलते हैं। हमारे जितेंद्र शुक्ल जी, ये पूरा जो शुक्ल परिवार है, हमारे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, निश्चित रूप से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूं पूरे आयोजक परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। जब कभी जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब हम लोग इस तरह की कथाओं का श्रवण कर पाते हैं, उनको सुन पाते हैं और दूसरों को सुना पाते हैं। आइए मैं एक दो कविताएं सुनाने की कोशिश करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही लेकर के एक दो मुक्तक सुनाता हूं कि बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है। बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है। सृजन के गांव में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है। बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है। सृजन के गांव में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है। और रमाती हैं अभी गायें, बुलाता है अभी मधुबन। चले आओ कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है। चले आओ कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है। चले आओ, तालियां बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। ताली बजाने से
तालियां बजाने से खून बढ़ता है, ताली न बजाने से नाखून बढ़ता है। एक मुक्तक और देखिएगा कि प्रदूषण कालिया से त्रस्त फिर यमुना का पानी है, प्रदूषण कालिया से त्रस्त फिर यमुना का पानी है, दुशासन द्रौपदी बाली अभी जिंदा कहानी है। प्रदूषण कालिया से त्रस्त फिर यमुना का पानी है, दुशासन द्रौपदी बाली अभी जिंदा कहानी है, और सरलता मौन है, उद्दंडता उपहास करती है। चले आओ कन्हैया फिर तुम्हें गीता सुनानी है, चले आओ कन्हैया फिर तुम्हें गीता सुनानी है, चले आओ कन्हैया फिर तुम्हें गीता सुनानी है। कुछ बच्चे जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, मैं 2-4 मुक्तक वहां से पढ़ता हूं, गोपाल सुनेगा कि किस तरह से हम संघर्ष में कामयाब होते हैं। ये जो पूरा जीवन वृत्त है भगवान श्री कृष्ण का, निश्चित रूप से एक लंबी संघर्ष यात्रा है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसने कुछ जीत ही नहीं पाया। संघर्ष हमारे जीवन की सफलता का एक अनिवार्य अंग है। तब मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कुछ पाने के लिए मित्र खुद खो जाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए मित्र खुद खो जाना पड़ता है, पागलपन की हद तक साधक को जाना पड़ता है, और यूं ही नहीं सफलता द्वारे पर दस्तक दे जाती, यूं ही नहीं सफलता द्वारे पर दस्तक दे जाती, सांसों को ही सिद्ध मंत्र सा हो जाना पड़ता है, सांसों को ही सिद्ध मंत्र सा हो जाना पड़ता है। इसी तरह से 1-2 मुक्तक और देखिएगा कि रजकण को कितना कितना संघर्ष जीवन में आता है, तब ये कविताएं हमारा संबल बन जाती हैं, किसी की सूक्ति हमारा संबल बन जाती है, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण हमारा संबल बन जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रजकण को गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है, रजकण को गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है, आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है, आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है, और सच्चाई जीवन की बेहद कड़वी है साथी, सच्चाई जीवन की बेहद कड़वी है साथी, घूंट पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है, झूठ पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि कथा का क्रम चल रहा है, एक आध मुक्तक और सुनाता हूं, और युवाओं को अपने जो हमारे अनुज यहां पर बैठे हुए हैं उनको समर्पित करता हूं कि हमें किस तरह से सफलता की तरफ बढ़ना है। कि लक्ष्य की जिद सांस का संगीत जब तक हो न जाए, सुनिए आचार्य जी, लक्ष्य की जिद सांस का संगीत जब तक हो न जाए, लक्ष्य की जिद सांस का संगीत जब तक हो न जाए, हार का भय भी स्वयं भयभीत जब तक हो न जाए, अनवरत संघर्ष करना ही पड़ेगा प्राणपण से, अनवरत संघर्ष करना ही पड़ेगा प्राणपण से, झूठ पर सच की सनातन जीत जब तक हो न जाए, झूठ पर सच की सनातन जीत जब तक हो न जाए। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान राम के श्री चरणों में एक मुक्तक समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि धर्म रूप श्री रामचंद्र मानवता की परिभाषा है। आचार्य जी सुनिएगा कि धर्म रूप श्री रामचंद्र मानवता की परिभाषा है। राम नहीं है शब्द मात्र, वे सदा चरण की भाषा है। धर्म रूप श्री रामचंद्र मानवता की परिभाषा है। राम नहीं है शब्द मात्र, वे सदा चरण की भाषा है, और राम भाव बोधक संज्ञा है, राम भाव बोधक संज्ञा है। सत्यम शिवम सुंदरम है, जन जन के विश्वास राम जी जीवन की अभिलाषा है, जन जन के विश्वास राम जी जीवन की अभिलाषा है। बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम अपने